हम देखते हैं कि दो से विभाज्यता का नियम क्या है। दो से विभाज्यता के नियम क्या है? दो से विभाज्यता के नियम, पहले इसको समझिए। किसी संख्या के अंत में, क्या किसी भी संख्या हो, उस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरा पूरा कटेगा। आइए जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, आसानी से बता दीजिएगा। 2 से कटने का नियम क्या होगा? किसी संख्या के अंत में कौन कौन हो? 2, 4, 6, 8, है ना? बिल्कुल। इस सारे में से कोई में से, इस सभी में से कोई एक रहेगा तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, बड़ी बड़ी एग्जांपल लेंगे हम। क्या जी कटेंगे? है क्या इसमें से? नहीं है, तो ये 2 से कटेंगे? नहीं कटेंगे। चलिए क्या ये कटेंगे? कटेंगे? कटेंगे, है ना? क्योंकि 4 है ना? किसी भी संख्या के अंत में कौन सा हो? 2, 0, 4, 6, 8 हो, वह निश्चित रूप से कटेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए तो इसको हम मिटा करके कटने वाला एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ से। क्या देखिए, ये कटेंगे? निश्चित रूप से कटेंगे, है ना? क्योंकि 2 है लास्ट में। क्लियर? चलिए अब 3 से विभाज्यता के नियम लेते हैं। तीन से विभाज्यता के नियम, ठीक है? तो 3 से विभाज्यता के नियम क्या होता है? 3 से विभाज्यता, किसी संख्या के सभी अंक को जोड़ने पर योगफल 3 से कट जाए, 3 से कट जाए तो वह पूरा पूरा कट जाएगा, तो वह 3 से कटेगा। ठीक है, चलिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, है ना? जैसे 5, 7, एक ही में है सब, 5, 7, 6, 8, 4, इसको देखते हैं हम, ये कटेगा कि नहीं, है ना? तो देखते हैं इसको गिनती करके, है ना? क्या नियम था? किसी संख्या के सभी अंक को जोड़ने पर, है ना? किसी संख्या के सभी अंक को जोड़ने पर पूरा पूरा क्या हो? पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा योगफल क्या हो? 3 से कट जाए। किससे? योगफल 3 से कट जाए तो वह 3 से कटेगा, कट जाएगा। देखिए जोड़ते हैं हम इसको, 7, 5, 12, है ना? यस सर। 12 कटता है ना? यस सर। ठीक है, 12, 6, 18, 18, 8, 26, 26, 4, 30, 26, 4, 30। क्या 3 से नहीं कटता है? कट जाता है, तो यानी कि पूरा संख्या कटेगा। क्लियर? अब चलिए इतना हम जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे? इसको भी शॉर्ट करेंगे। अब कैसे शॉर्ट करेंगे? 7, 5, 12, यहीं से कट गया, पता चल रहा है ना? यहीं से 6, पता चल रहा है कि 3 से कटेगा, कट जाएगा, तो यस, है ना? अब देखते हैं 8, 4, 12 कट रहा है, तो यस पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए 3 से भी कट जाएगा। क्लियर? तो दिक्कत नहीं ना? चलिए 3 से तो हो गया। अब इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या ये कटेगा? कटेगा, जोड़ते हैं इसको, है ना? 6 6 तो कट जाएगा, कैंसिल, आराम से कट गया।
6 6 कट गया है ना, 5 4 9, ये भी कट गया, क्या 3 से कट गया, क्लियर है ना। आप लोग इसको लिख लें। विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम क्या है, कोई भी संख्या हो जिसके अंत से 2 संख्या कटना चाहिए, कितना संख्या, 2 संख्या कटना चाहिए, कोई भी संख्या हो जिसका अंत से 2 संख्या कटना चाहिए तो वह पूरा संख्या 4 से कट जाए। तो लिखते हैं इसको, किसी संख्या के अंत से 2 अंक कटना चाहिए। किसी संख्या के अंत से 2 अंक कटना चाहिए तो वह पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। आइए एग्जांपल के तहत लेते हैं हम, जैसे 6 8 0 0 9 8 2 4। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि नहीं पता चलने पर है, जो मतलब कि भाग देने की जरूरत हो जाती है, लेकिन जब विभाज्यता के नियम जानते हैं तो बड़ी बड़ी संख्या को इस बिल्कुल एकदम देख करके बता देंगे, केवल पलक झपकते इसको देख कर बता देंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत से 2 अंक कटना चाहिए, किसके लिए, 4 से विभाज्यता के नियम क्या है, किसी संख्या के पीछे से 2 अंक, पीछे से 2 अंक है ना, अंत से 2 अंक कटना चाहिए, क्लियर। तो क्या देख रहे हैं कि 24 है, 24 ना, तो 24 क्या 4 से कटता है, 24 यस सर कटता है ना, कटता है, तो यह पूरा पूरा संख्या कटेगा, क्लियर, क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप लोग बताइए, बताइए इसको बताइए, पीछे से 2 अंक लेना है बाबू, है ना, 14 चौका 56 कटता है, 4 से भाग देंगे इसको, 4 से भाग देंगे 56 में, तो कटेगा कि नहीं, कटेगा, कट जाएगा, तो यह भी संख्या क्या होगा, कट जाएगा, क्लियर, ठीक है। 5 से विभाज्यता के नियम आइए, इसमें क्या होगा, जिसके अंत में 0, किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, है ना, 0 या 5 हो तो वह कट जाएगा, क्लियर, 0 या 5 हो तो वह कट जाएगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, 7 0 5 0 8 9 0, क्या कटेगा, यस सर, कटेगा, है ना, क्योंकि 0 है, लास्ट में 0 है तो 5 से कटेगा, क्लियर है ना, कटेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 3 5 7 5 5 5 कटेगा, यस सर, क्योंकि 5 में है, 5 है जो लास्ट में है ना, लास्ट में 5 है, इसलिए पूरा संख्या कट जाएगा, क्लियर। 6 से विभाज्यता के नियम क्या होगा, इसको समझें, वैसा सम संख्या जो 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, वैसा सम संख्या जो 3 से विभाज्य हो, है ना। तो सम संख्या कैसे रह सकता है, 0 रहेगा तो रह सकता है ना, 2 रहेगा तो रह सकता है, 4 रहेगा तो रह सकता है, 8 रहेगा तो रह सकता है, 6 रहेगा तो रह सकता है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 3 4 2 1 3 4
आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो संख्या तो इतना बड़ा है, कैसे पता चलेगा? तो हम जानते हैं कि वैसा सम संख्या जो 3 से विभाज्य हो, कैसा विभाज्य हो? 3 से विभाज्य हो, वैसा सम संख्या। तो सम संख्या रहने का मतलब क्या कि चाहे 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, इस समय से कोई एक रहेगा, है ना, लास्ट में। अब वह संख्या जो लास्ट में रहेगा वह किससे कटना चाहिए? तो 3 से कटना चाहिए। यदि 3 से कट गया तो वह किससे कटेगा? 6 से कटेगा। क्लियर? 6 से कटेगा। तो हम इसको है तो है जो सम संख्या है, इसको अब जोड़ते हैं हम कि 3 से कटता है या नहीं कटता है। तो देखते हैं 4 3 7, 7 2 9, है ना। तो यहीं से काट ले चल जाते हैं 3 से, क्यों आगे हम जाएं? 4 3 7, यहीं से काट देते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, और 1 का 4 5, 5 1 6, यहाँ से कट गया ये, है ना। 1 का 2 3 कट गया, 3 से कट गया ना। इसलिए वह किससे कटेगा? 6 से कटेगा, 6 से कटेगा। एक नियम इससे और देख सकते हैं दोस्तों, है ना, गुणनखंड से इसको देख सकते हैं। तो 6 से कटने के लिए इसको जो कौन कौन काट सकता है उसको ध्यान से देखेंगे। तो 2 और 3, कौन कौन? 2 और 3, यानी कि जो संख्या 2, वैसा संख्या जो 2 भी काटे और 3 भी काटे, 2 भी काटे 3 भी काटे, है ना। 2 भी काट दे उसको, 3 भी काट दे। यदि दोनों काटता है, ई ऐसा नहीं है कि ई काट रहा है ई नहीं काटेगा तो नहीं होगा, ई काट रहा है ई नहीं काटेगा तो नहीं होगा। इसमें क्या हो, दोनों काटे, ई भी काटे और ई भी काटे, 2 भी काटे और 3 भी काटे, तो वह संख्या किससे कटेगा? 6 से कटेगा। वही एग्जांपल है ना, यहाँ से 2 है लास्ट में तो 2 काटवे करेगा, है ना। जोड़ने पर यदि 3 काट रहा है तो 3 काटवे करेगा, ठीक है। तो इसको भी आप रख लें, ठीक है। से विभाज्यता के नियम अक्सर ये किताबों में नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि इसका यूजेबल बहुत कम है, ठीक है। फिर भी इसको हम लोगों को पढ़ना होगा। तो 7 से विभाज्यता के नियम क्या है कि एक ही संख्या, है ना, एक ही संख्या को पुनरावृत्ति है ना करके 6 बार लिखते हैं, 6 बार लिखते हैं, ठीक है। पुनरावृत्त करके 6 बार लिखते हैं, वह 7 से कटेगा। जैसे 7 से कटने का नियम क्या होगा दोस्तों कि एक ही संख्या का पुनरावृत्त करके 1 1 1, ठीक है, ये कटेगा। किसी भी संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए कि 2 है, 2 2 2 2, है ना, 6 है, 2 2 4 2 6, पुनरावृत्ति है। एक ही संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वह किससे कटेगा? 7 से कटेगा। क्लियर? बीच में दूसरा घूम जाए, है ना, कटेगा। आइए 8 से विभाज्यता के नियम। आठ से विभाज्यता के नियम क्या है? किसी संख्या के अंत से 3 अंक कटता हो, 3 अंक कटता हो, है ना। किसी संख्या के अंत से 3 अंक कटता हो, है ना, तो वह 8 से कटेगा। किससे कटेगा? 8 से कटेगा, है ना। चाहे जितना बड़ा संख्या हो, जैसे एग्जांपल के तहत ले सकते हैं 9 7 1 2 5 3, है ना, 6 4 8, है ना, इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। अब किसी संख्या के अंत से 3 अंक कटता हो, किसी संख्या के अंत से 3 अंक कटता हो, है ना, अंत से 3 अंक, तो अंत से कितना है ना, अंत से कितना है? इतना। इसको यदि काट देता है 8,
8 यदि इसको काट देता है तो यानी कि पूरा पूरा संख्या जो है कट जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेगा कि नहीं देख लेते हैं हम, ठीक है। निश्चित रूप से काटेगा इसको, है ना। 8 × 8 = 64, 8 × 1 = 8 काट दिया, यानी कि पूरा 8 से कटेगा। चलिए 9 से विभाज्यता के नियम, ये भी 3 जैसा है। किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से कट जाए, 9 से कट जाए, है ना। किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह 9 से विभाज्य हो जाएगा, पूर्ण तरह से कटेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ठीक है ना। तो इसको देखते हैं काट करके या जोड़ करके भी देखते हैं पहले, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो यदि बच्चा की तरह हम जोड़ेंगे एकदम बिल्कुल एकदम इजी तरीका में, तो कैसे जोड़ेंगे? 7 2 7 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, इस प्रकार से जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 2 9 9 3 12 12 6 18 18 5 23 23 4 27 27 क्या 9 से कटता है? कटता है। तो ये इस भी कटेगा, लेकिन इतना हमको करने का कोई आवश्यकता नहीं, हम यहीं से काटेंगे 3 में जैसे काटते थे, है ना। 7 2 9 कट गया, 3 6 9 कट गया, 5 4 9 कट गया। क्लियर? क्लियर है ना। इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से केवल हम आपको सिखाए हैं, है ना। आप दूसरों को सिखा सकते हैं लेकिन आप बना नहीं सकते इससे, है ना। पाबंदी है इस पर। आप यहाँ धरे, यहाँ काट दें। 10 विभाज्यता के नियम, ये तो सब कोई जानता होगा, बच्चा भी जानता है ना। कि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में शून्य हो, शून्य हो, ठीक है। शून्य हो तो वह कट जाएगा निश्चित रूप से, है ना। इसमें कहने की कोई बात नहीं। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, 100 ले लिया जाए, 400 ले लिया जाए, है ना। 400 ले लिया जाए या 400 330 ले लिया जाए, ETC कर सकते हैं, और सारा बहुत सारा है। क्लियर? ऐसे 11 से विभाज्यता के नियम, इसको समझिए। इधर देखिए, किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, और विषम स्थान के अंकों का योग के अंतर 0 हो, 11 हो, 22 हो और 11 से कटने वाला हो, है ना। 11 से कटने वाला हो, ठीक है। ठीक है, 0 हो, 11 हो, 22 हो या 11 से कटने वाला कोई भी अदर संख्या है तो वह पूरा संख्या कट जाएगा। क्या होगा? वह पूरा के पूरा संख्या कट जाएगा। क्लियर? तो आइए अब इसको समझते हैं, एग्जाम्पल के तहत, एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान, तो सम किसको कहते हैं? गिनती करते हैं। कैसे? 1 नंबर पर है, ये 1 नंबर पर है
ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, एकदम बच्चा की तरह एकदम, है ना। ये 4 नंबर पर है, ये 5 नंबर पर है। तो सम स्थान कौन होगा? तो सम स्थान जो 2 पर रहेगा, 4 पर रहेगा, 6 पर रहेगा, ठीक है ना, यही ना होगा। तो सम स्थान के अंकों का योग, चाहे तो विषम अंक के स्थान का अंकों का योग में से सम स्थान के अंकों का योग घटा सकते हैं, या तो विषम वाला में से सम को घटा सकते हैं, चाहे सम वाला में से विषम को। आप कोई प्रतिबंधित नहीं है। घटाने के बाद आपको क्या आना चाहिए? 0 आ जाए, 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 11 से कटने वाला अदर कोई भी संख्या आ जाए। क्लियर है ना। तो देखते हैं इसको समस्थान के अंकों का जोड़ करके। समस्थान कौन कौन है? 6 है और 7 है, यही ना है। तो 6 + 7 है ना, इसको जोड़ दिए। अंतर बोला है कि समस्थान के अंकों और विषम स्थान के अंकों के योग के अंतर कितना होना चाहिए? 0, 11, 22 है ना, ETC माइनस, अंतर माने माइनस, है ना। और विषम स्थान के अंकों का जोड़ते हैं तो विषम स्थान पर कौन है? ये 5 है ना, 5 है, फिर से ये 5 है ना, फिर से ये 3 है। तो 5 + 5, 2 को 5 है, प्लस 3 है ना। तो इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा? 7 + 6 कितना? 13 और माइनस कितना? 13 आ गया 0 है ना। यस सर। 0 आ गया तो यह संख्या क्या होगा? कटेगा, पूर्ण तरह से क्या होगा? कटेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। पूछेगा कैसे? क्वेश्चन पूछेगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको वो भी बताते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यहां की स्टार के जगह पर, स्टार के स्थान पर कौन सा हाँ अंक आएगा जो 11 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है। क्लियर। इस प्रकार 11 से विभाज्य है ना। तो हमने जाना कि ये समस्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। तो समस्थान के अंकों का योग आना चाहिए, अंतर करके, दोनों को अंतर करके कितना आना चाहिए? तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो 7 प्लस एगो ये कितना है? ये होगा और ये होगा, यही ना होगा, ठीक है। तो 7 स्टार के जगह पर x ले लेते हैं दोस्त, फिर 6 लेते हैं, ठीक है ना, 6 ले लेते हैं। अब चलिए अब जोड़ते हैं समस्थान के अंकों का योग। तो यहां से ये होगा 8, 3, 4 होगा, माइनस 8 कितना होगा? 8, 3 + 4, ठीक है। तो इधर से अब जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 7, 6, 13 प्लस x है ना, माइनस इधर से कितना जोड़ते हैं तो 15 है ना। अब देखिए तो 11, इसमें से ऐसा कोई संख्या रख सकते हैं कि ऑप्शन बाई ऑप्शन रहेगा। तो ऐसा कोई संख्या रख के देख सकते हैं कि जो 0 ये दोनों के जोड़ने पर 15 घटाने पर या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो और अदर कोई भी संख्या आ जाए। तो ऐसा हम देख लेंगे उस समय, ठीक है, ऐसा उस समय देख लेंगे। तो होगा तो एक ही अंक का होगा। तो यहाँ से कितना लिया जाए कि मतलब कि घटाने पर वह क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लगभग आ सकता है? तो 2 है ना। तो x कम 2 लेते हैं तो 13 2 कितना हो जाता है? 15, 15 में से 15 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि x का मान आपके लिए कितना होना चाहिए? 2। क्लियर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और केवल आप 11 से ही प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का, विभाज्यता के नियम में। क्लियर है।